हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुली वर्किंग कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा देता हूं कि हम लोग किस तरीके का बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग ये 4 बटन ऐड करेंगे जिसमें क्लियर, डिलीट और परसेंटेज और कुछ ऑपरेटर्स होंगे, फिर नंबर्स होंगे और सबसे नीचे वाली लाइन में हम लोग एक इक्वल टू का साइन, एक डॉट और एक ज़ीरो का बटन दबाएंगे। ये बटन हम लोग नहीं लगाएंगे और इक्वल टू का जो बटन है ये 2 बटन के हम लोग इक्वल करेंगे। तो इसी तरीके का हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हम लोग चेंज करेंगे, इसके अंदर कलर्स और डिस्प्ले वगैरह हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए बनाना हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे कैलकुलेटर। और उसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन विथ कोड करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग 3 फाइल्स बनाएंगे। एक index.html, दूसरी हमारी होगी style.css, यहाँ पे एक मिनट style.css और उसके बाद हम लोग app.js। और यहाँ पे HTML में सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। ये कोड जनरेट करने के बाद हम लोग हमारा जो ये टाइटल है इस टाइटल को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट को मिटा के कैलकुलेटर लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम लोग जो हमारी CSS की फ़ाइल है उसको HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे लिंक CSS दबाएंगे तो यार डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे हमें जो href देता है वो देता है style.css और हमने नाम भी style.css अपनी फ़ाइल का रखा था तो ये लिंक हो गई। उसके बाद हम लोग अपनी स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे src और यहाँ पे हम लोग app.js, तो ये हमारी स्क्रिप्ट की जो फाइल थी ये भी लिंक हो गई। इसके बाद हम लोग जो है वो डॉट कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली डिव और उसकी क्लास कैलकुलेटर हमें बना के देगा। उसके बाद जो हमारा जो भी आइटम्स होंगे कैलकुलेटर के वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये डिस्प्ले हमें जो है ना बनानी है। और नीचे में दिखाऊं तो ये जो डिस्प्ले है ऐसी हमें डिस्प्ले बनानी है। और क्योंकि हमें इसका डिस्प्ले का कलर भी चेंज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे इनपुट दबाएंगे तो टाइप हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट जनरेट होगा। उसके बाद हम इसको ID जो है वो डिस्प्ले देंगे। डिस्प्ले देने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है रीड ओनली, ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। और इसके बाद जो है वो हम इंटरप्रेस करके यहाँ पे नीचे डॉट बटन्स नाम से एक डिव बनाएंगे जिसमें हमारे सारे बटन्स आएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जो है वो बटन लिखूँगा। और एक मिनट, बटन, ये बटन मैंने लिखा और मल्टीप्लाई बाय मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कितने बटन बनाने हैं। तो हमें जो है वो टोटल एक लाइन में 4 बटन बनाने हैं और ऐसे हमें 5 लाइन बनानी है बटन्स की। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग तीनों बटन को अलग अलग लाइन के अंदर लेके आएंगे। और उसके बाद जो हम करेंगे वो हम इन तीनों को जो है ना वो एक स्पेसिफिक क्लास देंगे। और इस पे हम लोग जो क्लास हम लोगों ने लिखी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्लास कौन कौन सी देनी है। पिक्चर के अंदर देखें तो क्लियर, यानी हम लोग फर्स्ट में जो क्लास देंगे वो देंगे क्लियर की। सेकंड के अंदर जो हम क्लास देंगे वो हम देंगे डिलीट की। और जो थर्ड होगा उसके अंदर हम जो क्लास देंगे वो देंगे ऑपरेटर की। और उसके बाद जो क्लियर है उसके अंदर हम लोग AC लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा डिलीट है उसके अंदर हम लोग DE लिखेंगे। और ऑपरेटर हम लोग डिवीजन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग को और इसी तरीके से नंबर्स और ऑपरेटर बनाने, तो हम इन तीनों को जो है ना एक साथ कॉपी करेंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे जो है इनको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को इनकी क्लास चेंज करनी होगी। तो हम लोग इसके अंदर देखें तो सॉरी, हम लोग को मेरे ख्याल से बटन्स को जो है ना नंबर्स उनको हमको क्लास नहीं देंगे और जो ऑपरेटर होंगे हम सिर्फ उनको क्लास देंगे। तो हम लोग को जो ये नंबर्स हैं इनमें से हम लोग क्लास को हटा देंगे। तो ये जो ऊपर वाले जो 2 मैंने बनाए थे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं बटन लिखूँगा और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँगा। तो 3 बटन हमारे यहाँ पे आ गए फिर से। और फिर यहाँ पे मैं एक में दूंगा उल्टे से जो है ना गिनती शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर इनको दूंगा 7 8 9। और यहाँ पे जो ऑपरेटर है मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। अब मैं इन तीनों को जो है ना कॉपी कर करके लिखूँगा और एक बार और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे फिर 9 के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 5 और 6। और उसके बाद हम लोग नीचे से फिर से हम लोग यहाँ पे हम लोग 3 2 1 और हमारा हो गया। सॉरी, हम लोग उल्टा हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स को चेंज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर देंगे एक माइनस का और यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस का। सॉरी, ये गलत मैंने लिख दिया शायद, तो इसको प्लस का हम लोग देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर है
यहाँ पे एक और जो ऑपरेटर हमें जो है ना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहीं पर हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एक और हम लोग ऑपरेटर देंगे जो कि होगा परसेंटेज का। तो इसको हम लोग फिर शिफ्ट अल्ट एफ दबाएंगे तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा और हमारा कोड ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और हम यहाँ पे इसको जो है ना फिर हम लोग यहाँ पे नीचे मेरे ख्याल से हमारा सही है, हम लोग का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक और हम लोग जो है ना इसको कॉपी करेंगे और नीचे जो हम लोग लिखेंगे वो ज़ीरो डॉट और यहाँ पे नीचे ऑपरेटर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा इक्वल टू का होगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल क्लास इसको देंगे और ये जो हमारा प्लस है इसको हटा के इक्वल टू का साइन, ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ पे जो है गलत मैंने लिखा है, एक मिनट। यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स है उसको मैं गूगल के अंदर खोलूँगा। तो यहाँ पे खोलने के बाद हम लोग का ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हमने CSS ऐड नहीं की तो अब CSS ऐड करेंगे। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, जो इसको पहले सबसे पहले क्लोज करूँगा और इसको दबा के मैं एक ही अपने कोड को दो अलग अलग जगहों पे लिखूँगा, सेपरेट कर दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जो है अभी हम लोग CSS लिखना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर डालेंगे, यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0, पैडिंग 0 और यहाँ पे बॉक्स साइज़ हम लोग देंगे बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पे नीचे हम लोग फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे कोई भी, और हम लोग एरियल मेरे ख्याल से सही होगी, एरियल के हम लोग फॉन्ट फैमिली को यूज़ किया हमने। और नीचे हम लोग जो है ना हम बनाएंगे बॉडी और बॉडी के अंदर हम लोग कुछ स्टाइलिंग वगैरह देंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले इसको देंगे फ्लेक्स और इसके बाद हम लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर और फिर हम लोग इसके अंदर अलाइन आइटम को सेंटर करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और जो है ना मिनिमम हम लोग इसके अंदर हाइट देंगे और वो हमारी होगी 100 VH और 100 VH का मतलब होता है 100 व्यू पोर्ट हाइट। और हम लोग इसके अंदर बैकग्राउंड देंगे और बैकग्राउंड हम देंगे कि आधा बैकग्राउंड हमारा अलग हो और आधा अलग हो, एनिमेशन टाइप हो। तो जैसे कि ये हम लोग देखें ना, अगर हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये बिल्कुल ही येलो हो जाएगा और अगर हम लोग कोई भी कलर देंगे तो वो कम्प्लीटली उसी कलर का हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आधा कलर हमारा अलग हो और आधा कलर हमारा अलग हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर ग्रेड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग 135 डिग्री लिखेंगे और इसके बाद हम लोग सेमी कॉलम लगा के यहाँ पे रेड और येलो लिखेंगे। तो यहाँ पे येलो, हाँ ओके, मैं इसको अब जो है ना कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि मैं सही है, बिल्कुल सही है, मैं यही करना चाहता था, ये हमारा हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे नीचे हम लोग जो है वो डॉट कैलकुलेटर को हम लोग जो है ना वो स्टाइल ऐड करेंगे और कैलकुलेटर के अंदर हम लोग जो है ना वो सबसे पहले जो हमारी स्टाइल ऐड करेंगे वो हम करेंगे विड्थ। हम इसके अंदर एक विड्थ देंगे जो कि होगी 350 पिक्सल्स की और हम इसके अंदर जो है ना एक बैकग्राउंड कलर देंगे जो कि हमारा होगा ब्लैक और स्लैश 00 मतलब ब्लैक ही होता है, तो हम लोग ब्लैक देंगे। उसके अब हम इसको जो है वो पैडिंग देंगे जो कि हमारी होगी 20 पिक्सल हम लोग दे देते हैं। तो 20 पिक्सल पैडिंग देने के बाद हम लोग ऊपर इसकी जो हम लोग बॉर्डर रेडियस हम लोग देंगे इसको, जो कि हमारा होगा 20 पिक्सल्स का। बॉर्डर रेडियस मतलब हम लोग अपने कॉर्नर को कर्व करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोग नीचे जो है इसको हम लोग देंगे बॉर्डर शेडो, जो कि हम लोग अलग अलग साइड से देंगे। हम लोग एक साइड से इसको 0 पिक्सल, दूसरी साइड से 15 पिक्सल और थर्ड साइड से हम लोग देंगे 35 पिक्सल। और इसको अंदर हम लोग कलर भी देंगे जो कि होगा हमारा रेड, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा कलर हम इसको थोड़ा डार्क इसको करते हैं, नीचे ले गए 00 पे और हम लोग जो इसकी है इसको जो ओपेसिटी होती है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। ओपेसिटी हम लोग 0.4 आई थिंक ये 411 सही है, इतनी देंगे। और हम लोग को जो है वो फ्लैक्स बॉक्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर रखें, यहाँ पे मैंने पेंट खोला और यहाँ पे मैंने एक जो है वो एक डिव बनाया जो कि कॉर्नर से निकला हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स हमारे ऐसे ही बनते हैं डिव के अंदर। और जब हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे तो ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा और हमें जो है वो यहाँ पे कॉर्नर देखने को नहीं मिलेंगे जो कि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और फिर अगर फ्लेक्स बॉक्स की बात करें तो जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर बनाया, इसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिए। अब इसके अंदर मैंने कुछ और जो है ना वो डिव्स बनाए, जैसे ये मैंने एक डिव बनाया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट, और इसको मैंने ये थोड़ा सा छोटा कर दिया।
और अब अगर मैं ऐसे 4-5 डिव इस बॉक्स के अंदर बनाता हूँ, अगर मैं इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स ना देता तो ये कॉलम के ज़रिए नीचे आ जाते, मतलब एक दूसरे के नीचे आ जाते। लेकिन जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये एक ही लाइन के अंदर जो है अलाइन हो गए, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर देने की वजह से ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी सेंटर में आ जाएंगे। तो ये यूज़ होता है फ्लेक्स बॉक्स का। और अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करेंगे तो हमारे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम जो है ये काम नहीं करेंगे। अब हम जो है जो हमने ये कोड हमारा लिखा है कैलकुलेटर का, इसको हम लोग रिव्यू करेंगे और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे देखो जो हमने शेडो दिया था, ये शेडो यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा है। नीचे से हमने कुछ ज़्यादा दिया था और लेफ़्ट राइट से हमने जो है ना थोड़ा सा कम दिया था, और टॉप से हमने 0 दिया था। तो अब हम जो है वो अपनी डिस्प्ले जो है, इसमें हमने आईडी डिस्प्ले दी थी, इसको हम लोग जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डिस्प्ले लिख दिया, यहाँ पे हम इसको विड्थ देंगे, ये गलत एक मिनट, विड्थ, हाँ ये विड्थ दे दी। और यहाँ पे हम लोग 100% इसको देंगे। इसके बाद हम इसको हाइट देंगे जो क्योंकि 80 पिक्सल्स। और उसके बाद हम इसको जो है वो हम इसका जो बॉर्डर है उसको जो है ना वो नन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ऊपर से जो है ना इसको बॉर्डर आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से रेड एक जो है वो बॉर्डर आ रहा है, तो इस बॉर्डर को हम लोग नन करेंगे। और उसके साथ हम जो है वो इसकी आउटलाइन जो होती है उसको भी हम लोग नन करेंगे। बॉर्डर के साथ ही मतलब आउटलाइन होती है, उसको भी हम लोग जो है ना वो नन करेंगे। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा उसको हम लोग जो है ना वो 15 पिक्सल्स करेंगे। और उसके बाद हम इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर देंगे जो कि वाइट होगा। और उसके बाद हम इसको जो कलर देंगे वो देंगे ब्लैक का। और मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे कि आप कलर जो है वो ऐसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये जो है ना मूड पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हमें अपने कलर को ऐसा ही करना है। तो हम लोग जो है ना वो इसके अंदर स्पेसिफिक कलर्स और बैकग्राउंड कलर देंगे। तो हमने इसका कलर और बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया है। और अब जो हम लोग करेंगे वो यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी देंगे जो कि हमारी होगी 35 पिक्सल्स की। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अपनी टेक्स्ट अलाइन देंगे। टेक्स्ट अलाइन के लिए ना हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम अगर हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होता है तो हम टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें राइट से शुरू करना है, तो हम लोगों ने राइट कर दिया। और उसके बाद हम लोग इसको पैडिंग देंगे जो कि होगी 25 पिक्सल्स की। और हम इसको मार्जिन जो है वो बॉटम से देंगे जो कि देंगे 20 पिक्सल्स का। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा ऐसा दिख रहा है, बहुत ही सही दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ बटन जो है ना हमारे अब बटन्स को हमें जो है ना वो डिज़ाइन करना है। तो हम डॉट बटन्स बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे बटन आते हैं। तो उस बटन्स के अंदर हम लोग जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हम इनकी जो है वो जो है ना हम इनकी ग्रेड करेंगे। और ग्रेड करने के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है ग्रेड ट्रांसलेट कॉलम्स की, ये हम लगाएंगे। और इसके अंदर हम लोग जो है ना रिपीट लगाएंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे 4-1 यानी, और यहाँ पे FR भी हम लोग लिखेंगे। और 4-1 FR का मतलब होता है कि एक लाइन के अंदर 4 बटन आने चाहिए। तो अब हम इसके अंदर गैप भी थोड़ा सा देंगे जो कि हमारा होगा 15 पिक्सल्स का। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें हमारे बटन से एक लाइन के अंदर 4 बटन्स आ गए। तो ये हमारा जो है वो काम कर रहा है। अब हम लोग जो है वो बटन को जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमारे सारे बटन आते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हम लोग इसको सबसे पहले हाइट देंगे जो कि होगी 60 पिक्सल्स की। और उसके बाद जो है हम इसको एक बॉर्डर जो है ना वो इसका नन करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, इसको बॉर्डर नन, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि साइड में हमारे जो है ना बॉर्डर आ रहा है, तो इसको हम लोग नन करेंगे। इसके बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे जो कि हमारा होगा 15 पिक्सल्स का। उसके बाद जो है वो हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ हम इसकी देंगे जो कि हमारी होगी 24 पिक्सल्स की। उसके बाद हम इसको जो है वो इसको कर्सर पॉइंटर देंगे। तो ये हमारी जो एरो है ना, जब हम चाहते हैं कि जब हमारी ये बटन पे जाए तो ये जो है ना वो कर्सर हो जाए, जैसे ये देखो पॉइंटर हो जाए, जैसे पॉइंटर हो रही है जब हम बटन पे जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। और अब हम जो है इसको अब बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे। और इसको हम बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको वाइट दे देते हैं। और इनको अब हम जो है वो इसको कलर जो है ना वो हम ब्लैक दे देते हैं। तो ये हमने दे दिया। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। हम लोग कहेंगे कि हम इसके ऊपर होवर करें तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए बटन। तो ये हम इसके अंदर जो है ना अब ट्रांजिशन का हम लोग प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये एक मिनट, ये ट्रांसफॉर्म हमने लिख दिया ट्रांजिशन। और यहाँ पे हम लोग 0.25 के हम लोग इसके अंदर जो है ना वो देंगे।
0.25% की हम लोग इसकी जो है ना परसेंट नहीं सेकंड। उसके बाद हम लोग इसका जो बटन के अंदर हम लोग होवर जब करेंगे ना, तो बटन के अंदर होवर करने के बाद हम लोग इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल जो हम इसकी करें वो 1.05 कर दें, यानी 1.05 अपनी स्केल पे बड़ा हो जाए। और इसको हम बैकग्राउंड करें, हम इसको वाइट ही रहने देंगे। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये बड़े हो रहे हैं, यानी ये हमारा काम कर रहा है, हमारा एक काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इजिकल टू का बटन है, इन सब को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे नीचे हम लोग ऑपरेटर्स को डिज़ाइन करते हैं, जो हमारे ऑपरेटर वाले बटन हैं उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर हमने लिखा और यहाँ पे हम जो है वो इसको बैकग्राउंड कलर इनको देंगे, जो कि हमारा जो है वो होगा, मैंने यहाँ पे निकाला है, मैंने निकाल के रखा है इसका कलर, जो कि हमारा होगा FC00 और ये हमारा हो गया ये। और इसको हम लोग कॉपी करेंगे और नीचे ही हम इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको हॉवर भी तो लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे जो है ये सेम, और यहाँ पे फिर से हम इसको नीचे कॉपी करेंगे और इनको सिर्फ हम लोग जो है वो इनका कलर जो है ना चेंज करेंगे, नेम जो कि इक्वल होगा। और अब इक्वल का बटन हम लोग इसके ऊपर जो है ना चेंज करेंगे, और यहाँ पे हमने इक्वल का कलर, लेट सपोज ये हमने कलर दे दिया, और उसके बाद ये सेम कलर को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट करेंगे। अब हमारा जो ये दूसरा हमने ऑपरेटर और दूसरा इक्वल बनाया है, इसके अंदर हमें सिर्फ होवर की क्लास देनी है। तो हम लोग जो है ना इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे होवर की हम लोग क्लास दे देते हैं, मतलब क्लास नहीं है, होवर एक जो है ना ऑपरेशन का नाम है, उसी को ही देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डॉट क्लियर के नाम पे बनाया, और डॉट क्लियर के अंदर हम लोग अब देंगे यहाँ पे हम लोग डॉट क्लियर को बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको लेट सपोज कौन सा दे ये दे देते हैं, ये हम लोग दे देते हैं। और इसके बाद इसी को हम लोग जो है ना कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। अब जो है हम लोग ये दूसरा क्लियर है, इसके अंदर हम लोग होवर लगाएंगे और इसके बाद हम लोग इसी को ही कॉपी करेंगे, इस पूरे को। एक मिनट, ये हाँ, ये हम कॉपी करेंगे और इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो क्लियर है इसको हम लोग मिटा के और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट। और इस डिलीट के अंदर हम लोग जो है इसको हम लोग जो है वो ख़त्म करके हम लोग नया कोई कलर, इसके अंदर दूसरा कोई कलर लगाएंगे। हम लेट सपोज हमने जो है वो ये कलर लगा दिया, ये कलर हमने इसके अंदर लगा दिया, और इसी कलर को हम लोग कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने ये जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बस हमने इसको इक्वल टू के बटन को हमने इसको जो है ना 2 के बराबर करना है। तो ये हमारा इक्वल का बटन कहाँ है, ये रहा। इसको हम लोग जो है वो इसके अंदर हम लोग ग्रेड ट्रांसलेट कॉलम मेरे ख्याल से इसमें ट्रांसलेट नहीं आएगा, ट्रांसलेट को हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पे ग्रेड कॉलम को हम लोग जो है वो स्पैन 2 करेंगे। तो ये 2 जो है वो बटन के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे कॉलम्स ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 2 के बराबर हो गया और बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो ये बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसके अब रिस्पॉन्सिवनेस पे कुछ काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो अब मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। मीडिया क्वेरी हमने यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे हम लोग अब विड्थ को हमने देखेंगे हमारी कितनी होगी मिनिमम। बट अब यही बात याद रखना कि जब भी हम लोग मीडिया क्वेरी लगाएंगे ना, तो हम लोग मैक्सिमम विड्थ का यूज़ करेंगे, मिनिमम विड्थ का यूज़ नहीं करेंगे। मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे मेरे ख्याल से 420 सही होगी। और यहाँ पे 420 के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे अब जो है ना वो कुछ कैलकुलेटर को हम लोग जो है ना उसकी विड्थ के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसकी हम विड्थ करेंगे 95%। और बटन जो है वो इसकी भी हम लोग बटन की जो है वो तो बटन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, डॉट बटन नहीं है, सिर्फ बटन। यहाँ पे हम लोग जो है वो चेंज ये करेंगे कि इसका जो हम लोग हाइट इसकी जो देंगे ना, वो हम इसकी हाइट को जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे। तो हाइट हम इसकी 60 पिक्सल्स कर लेते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 20 पिक्सल करेंगे। मतलब हाइट वही रखेंगे बट फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग जो है थोड़ा सा कम करेंगे। और उसके बाद फिर डिस्प्ले में हम लोग थोड़ा काम करेंगे और डिस्प्ले के अंदर हम लोग जो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम लोग जो है वो 20 पिक्सल कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 30 पिक्सल कर देंगे। यहाँ पे अब लोग हमारी जो है वो तकरीबन रिस्पॉन्सिव हो गया और हमारा जो ये कैलकुलेटर है वो हमारा HTML और CSS के अंदर कंप्लीट हो गया। तो बहुत देर हो गई हमने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा, तो अब जावास्क्रिप्ट जो है ना हम लोग लिखना शुरू करते हैं। अभी हमारी CSS की फ़ाइल ओपन हुई है। यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लेके आएंगे और CSS की फ़ाइल को हटाएंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया,
या ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट डिस्प्ले, एक मिनट, डिस्प्ले और इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारी आईडी का नाम क्या था, यहाँ पे डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्प्ले लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और फिर नीचे हम लोग अपने बटन को डिक्लेयर करेंगे। तो कॉन्स्ट बटन्स, बटन को नहीं, बटन्स को डिक्लेयर करेंगे। बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, और ये फिगमेंट ये गलत लिख दिया मैंने, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमें सारे बटन्स पे लगाना है इसलिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखेंगे। और यहाँ पे हम बटन लिखेंगे और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा करने के बाद नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हम लोग बटन्स के अंदर जो है ना फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हम लोग जो है वो बटन लिखेंगे और फिर बटन जो है यहाँ पे हम अपना जो है वो एरो फंक्शन लगाएंगे। एरो फंक्शन लगाने के बाद हम लोग जो है वो नीचे बटन जो है ना वो डॉट बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, इसके अंदर हम लोग एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे जो कि क्लिक का होगा। और यहाँ पे मैं क्लिक लिखूँगा और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने लिखूँगा और यहाँ पे एक और एरो फंक्शन बनाऊँगा और फिर नीचे आके एक ये बना लिया और फिर नीचे में आके यहाँ पे जो है वो अपने जो वो है वैल्यू है उसको डिक्लेयर करूँगा। तो कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ये एक मिनट, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो मैं बटन डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन और फिर नीचे आके हमें यहाँ पे इफ़ एल्स जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इज इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे फिर AC अगर हुआ और यहाँ पे तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो हमारी हो वो ब्लैंक हो, यानी अगर हम लोग AC के ऊपर क्लिक करें तो हमारी वैल्यू जो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, हमारी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाए। सेमीकोलन लगाएंगे और फिर नीचे हम लोग एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ, क्योंकि हमें एल्स इफ बहुत इफ एल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने, तो हमें हम इफ एल्स का और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू हमारी इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू ये गलत लिख दिया फिर से मैंने, इक्वल टू DE हो और उसके बाद अगर DE के इक्वल हो तो हमारी जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो हो वो इज इक्वल टू होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस, और यहाँ पे डॉट स्लाइस करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 0 एंड -1 और यहाँ पे 0 और -1 लगाऊंगा। तो इससे हमारी जो शुरुआत वाली वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक और एल्स इफ बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू इक्वल हो माइनस ऑपरेटर माइनस के और ऑपरेटर माइनस के, तो यहाँ पे जो हम जो है वो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो होती है कैलकुलेट के नाम से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट के नाम से एक प्रॉपर्टी, ये एक मिनट, ये क्या लगा दिया फिर से, एक मिनट, कैलकुलेट, ये फिर से ये लग गया, एक मिनट, क्या हो रहा है, कैलकुलेट, और अब सही लिखा है कैलकुलेट, और यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे होती है वो लग गई। और तो यहाँ पे हम एक लास्ट में जो है अब हम एल्स जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एल्स सब लगाने के बाद हम नीचे लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो हमारी हो वो प्लस इज इक्वल टू वैल्यू। तो प्लस इज इक्वल टू वैल्यू का मतलब होता है कि डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा लिखने की बजाय हम लोगों ने छोटा लिख दिया। तो हम लोग अभी यहाँ पे नीचे जो है वो, और यहाँ पे अब नीचे जो है वो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि कैलकुलेट उसका नेम होगा। जो यहाँ पे हमने ऊपर कैलकुलेट प्रॉपर्टी लगाई थी उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। ट्राई और कैच प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ट्राई लिखेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग लेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो हमारी एक्सप्रेशंस होंगी जो कि हम वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे डिस्प्ले के अंदर, वो उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट रिप्लेस, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम जो हमारा डिवीजन का साइन होता है पहले वो साइन लगाएंगे, फिर परसेंटेज का साइन और फिर से वो हमारा डिवीजन का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे फिर G डॉट
और यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये डिवीजन का साइन और 100 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग नीचे डिस्प्ले डॉट वैल्यू और जो हमारी होगी वो इक्वल टू हम लोग कर देंगे ईवेल। ईवेल एक फंक्शन होता है जो कि कैलकुलेट करता है, तो ईवेल फंक्शन एक्सप्रेशन हमने लिख दी और यहाँ पे जो हमारी सेमीकोलन है वो कर दी है। अब नीचे हम कैच प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो कि हम लिखेंगे कैच डिस्प्ले डॉट वैल्यू और यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर जो कि हमारे एरर को कैच करेगा और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और फिर नीचे सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाएंगे। और सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर हम लोग एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इस एरो फंक्शन बनाने के बाद हम लोग नीचे जो है वो लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू और डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक हम छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे जो है वो सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग इस यहाँ पे एक टाइम लिखेंगे जो कि होगा 1000। अब ये जो मिली सेकेंड के अंदर टाइम होता है तो इसीलिए हमको 1000 यानी 1 सेकेंड। तो अब नीचे हम यहाँ से जो है ना वो कीबोर्ड से सपोर्ट देने के लिए अपने कैलकुलेटर को कीबोर्ड से सपोर्ट देने के लिए ना जो है ना कुछ फंक्शंस लिखेंगे जिसकी वजह से हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए से अपने जो कैलकुलेटर है उसको हैंडल कर सकते हैं, यानी उसके बटन्स को और ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे इसको मैंने कमेंट आउट किया और यहाँ पे हम नीचे अब जो है ना हम कुछ जो है ना वो फंक्शन वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पे जो है ना अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा की डाउन क्योंकि यहाँ पे मुझे बटन्स के ज़रिए से हैंडल करना है। और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम ई लिखेंगे और फिर एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम नीचे अब जो है हम लोग जो है वो कॉन्स्ट और यहाँ पे की इज़ इक्वल टू यहाँ पे ई डॉट की करेंगे और ई जो हमने ऊपर लिखा है वो है ई डॉट की। और यहाँ पे नीचे अब जब है कुछ इफ़ कंडीशंस लगाएंगे और यहाँ पे हम जो है अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो कीज़ हैं उसकी लिमिट को बताएंगे। तो यहाँ अब हम की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी हमारी जो कीज़ हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इक्वल हो, मतलब 0 से बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। और एंड की लेस देन इक्वल टू 9, यानी वो 9 के बराबर हो या फिर 9 से छोटी हो, इससे ऊपर ना हो। एंड फिर हम यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे जिसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है और का। और यहाँ पे हम लोग जो है वो फिर से नीचे की बनाएंगे जो कि हमारी होगी माइनस के लिए। तो यहाँ पे की इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे फिर से हम और लगाएंगे और इसी को ही कॉपी करके हम लोग नीचे जो है वो 2-3 बार पेस्ट करेंगे, 6 बार हम लोग टोटल पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम अब अपने ऑपरेटर्स को सिर्फ चेंज करेंगे। ये ऑपरेटर जो हमारा है ये अब हमारा प्लस का हो गया और इसके नीचे वाले को हम माइनस का करेंगे, इसके नीचे वाले को हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, उसके बाद हम नीचे डिवीजन का करेंगे और उसके बाद नीचे हम परसेंटेज का करेंगे। अब जो है हम अपने इस फंक्शन को थोड़ा जो है वो फॉर्मेट से लिख लेते हैं, जो इसका फॉर्मेट होता है लिखने का। तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे और ये जो हमने गैप ऊपर दिया हुआ है इसको हम जो है वो ख़त्म करेंगे। ये 1 मिनट, ये की वाला गैप इसको हम ऊपर करेंगे और फिर इसके नीचे जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू और डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू की। अब प्लस इज इक्वल टू की का मतलब है कि डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस की। तो ये बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हमने इसको छोटा करके लिख दिया। और यहाँ पे हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे फिर एल्स इफ कंडीशन के अंदर हम लोग नीचे लिखेंगे की इज इक्वल टू इंटर और यहाँ पे इंटर लिखने के बाद हम लोग नीचे जो है वो यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ये लगा दिया और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर नीचे यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर और यहाँ पे वही हम ब्रैकेट लगाएंगे जो कि हमने ऊपर भी ये यूज़ किया था। और फिर नीचे हम फिर से यहाँ पे हम फिर नीचे जो है वो फिर से हम लोग जो है वो एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एल्स इफ़ और यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन के लिए ये लगा दी यहाँ पे ब्रैकेट्स और यहाँ पे फिर हम की इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो है वो डिलीट, यहाँ पे डिलीट लिखेंगे और यहाँ पे हम नीचे जो है वो फिर लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू और यहाँ पे इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे फिर सेमीकोलन नीचे लगाएंगे। और अब यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, कहाँ पे हमने गलती की, हाँ यहाँ पे हमने गलती की है। यहाँ पे हमें ये और वाले ऑपरेटर्स यहाँ पे नहीं लगाने थे जो कि जावास्क्रिप्ट के ये और वाले ऑपरेटर्स। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अब अगर हम लोग कैलकुलेटर को देखें तो ये हमारा काम कर रहा है और ये माइनस का ऑपरेटर हमने लगाया और ये आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है। और अब फिर से अगर हम लोग माइनस का ऑपरेटर लगाएं तो
ये फिर भी ये आंसर सही दे रहा है। और अब हम प्लस का ऑपरेटर लगा के देखते हैं और ये भी सही आंसर दे रहा है। और मल्टीप्लिकेशन का ये भी सही है और डिवीजन का आंसर दे रहा है। देखें, हाँ ये भी दे रहा है। अगर परसेंटेज लगा के देखें तो परसेंटेज का आंसर वो भी हमें मिल रहा है और क्लियर भी हो रहा है, यानी हमारा एक बिल्कुल प्रोफेशनल कैलकुलेटर बन के रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। जैसे हम व्हाट्सएप का क्लोन बनाएंगे और कुछ गेम्स भी बनाएंगे और इसके साथ साथ हम कुछ बड़ी वेबसाइट्स के क्लोन्स भी बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।